वेलकम टू अवर चैनल ओशन साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 6। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि तीन साइड के आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, उसमें से हाइपोटेनियस कौन सा है और राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं साइड के डायमेंशन दे देता हूँ। सपोज ए बी मेरा 7 सेंटीमीटर है, बी सी मेरा 24 सेंटीमीटर है एंड ए सी मेरा हाइपोटेनियस है और वो है 25 सेंटीमीटर। अब हम बात जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करना चाहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर आना चाहिए। मतलब 7 का स्क्वेयर प्लस 24 का स्क्वेयर, 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625 और हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर निकाल दो इज इक्वल टू 25 का मिलेगा 625। मतलब कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, आपका एसी है वो आपका हाइपोटेनियस होगा और ये जो ट्राइंगल दिया है आपको वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सेकंड वन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड वन यहाँ पे आपको सेकंड में दिया हुआ है, एक डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर, ए बी में ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर है, बी सी में ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर है और ए सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो हाइपोटेनियस होगी वो मेरा 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45 और ए सी स्क्वेयर कर देते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं आ रही, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप भी देख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। अब इसका थर्ड वन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड वन, तो थर्ड में हमें दिया हुआ है एक साइड है वो हमारी 15 सेंटीमीटर है, ए हमारा सपोज 15 है, बी सी है वो 18 सेंटीमीटर है और जो ए सी हमारा है वो 100 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ पे ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 का स्क्वेयर प्लस 80 का स्क्वेयर, मतलब 2500 प्लस 6400 होगा। अगर आप ये दोनों का सम कर देते हो 2500 प्लस 6400 का तो 009 और 8, मतलब कि 8900 और ए सी स्क्वेयर आपका 100 है, 100 का स्क्वेयर करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ से भी आप बात बोल सकते हो कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, मतलब कि ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ में हमें यहाँ पे तीन साइड दी है, वो साइड पहले हम लिख देते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ वन है उसमें ए बी दिया है हमें 13 सेंटीमीटर है, सपोज 13 12 और 5, तो ए बी हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर है। हम बी सी हमें जो दिया है वो है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर मतलब होगा 1 2 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, मतलब 144 प्लस 25 मतलब 169। ओके, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल देते हैं ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा 13 का स्क्वायर मतलब 169। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनियस आपका होगा ए सी। उसके बाद देखते हैं सेकंड वन। सेकंड में आपको दिया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एक आपको दिया हुआ है, उसमें P and M is the point on QR such that PM perpendicular to QR so that PM square is equal to QM into MR। आपको ये बात प्रूव करनी है। डेटा आपके स्क्रीन में अभी आ ही जाएगा। सेकंड में आपको दिया हुआ है, सेकंड कि पी क्यू आर एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर एक आपके पास ट्राइंगल है। थोड़ा सा डेटा लार्ज कर लेते हैं कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और
right angle triangle P and M is the point QR such that PM perpendicular to QR so that PM square QM into MR। तो ये इस तरह का आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। सपोज कि आपको बोला है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है पी के पास, तो ये पी है आपका, ये आपका क्यू है और आपका ये आर है। पी एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, सो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो ये बात हम जानते हैं कि थ्योरम 6.7 कि मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल क्यू एम पी, ट्राइंगल क्यू एम पी सिमिलर ट्राइंगल होगा मेरा पी एम आर। अगर आपको पता नहीं है तो थ्योरम 6.7 प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। मतलब कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो इक्वल आने चाहिए, मतलब कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर मुझे मिलेगा। तो इस तरह से मैं ये सोल्व कर सकता हूँ। इसके बाद देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन हमारा थियरम 6.7 थियरम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, वो आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं फोर्थ, सम फोर एंड फिफ्थ दोनों साथ में देख लेते हैं। तो फोर्थ में आपको दिया हुआ है, फोर्थ में आपको डेटा दिया हुआ है इन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC is an isosceles right angle triangle. Prove that C angle at C prove that AB square is equal to AC, AB square is equal to 2AC। मतलब कि फोर्थ वन में हमें डेटा ये दिया हुआ है, अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, C के पास है वो 90 डिग्री है, मतलब कि इस तरह से होगा ABC और आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब कि AC इज इक्वल टू BC आपको दिया हुआ, ये दो साइड इक्वल है। अब देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज कर सकता हूँ। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी और बी सी इक्वल है तो बी सी की जगह पे मैं ए सी पुट कर सकता हूँ, मतलब कि मिलेगा मुझे 2AC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था। अब देखते हैं फिफ्थ वन दिया हुआ है। triangle ABC is an isosceles triangle. AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC, then prove that ABC is the right angle triangle। तो यहाँ पे आपको ABC है वो आइसोस्केल ट्राइंगल गिवन है, AC और BC इक्वल है और ये बात दी हुई है आपको। मतलब कि यही ट्राइंगल में अगर हम देख लेते हैं AC और BC इक्वल है और ये बात दी हुई है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, हाँ सॉरी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो AC स्क्वायर की जगह पे हम BC स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि AC और BC इक्वल है, तो यहाँ पे AB स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ कि C एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो मुझे उसको राइट एंगल ट्राइंगल ही दिखाना था। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद 6 में दिया हुआ है मुझे ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle side 2A find of its altitude, कि आपको उसके एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। आपको 6 में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC है वो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तब आपको फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, उसके एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ले लेता हूँ कि सपोज ये ABC एक मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका एल्टीट्यूड, मतलब कि ये सपोज एल्टीट्यूड है, यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ D, और इसकी साइड मुझे दी हुई है 2A है, मतलब कि सारी साइड 2A ही होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। अब ये बात हम जानते हैं ये पॉइंट है हमारा D पॉइंट है, फिर से लिख देता हूँ कि ये D पॉइंट है। अब हम एक बात जानते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू BC है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका एल्टीट्यूड ही मिड पॉइंट होता है, मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू BC। अब मुझे उसके एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है, तो BD मुझे क्या मिलेगा, BC भी 2A है,
इंटू 2a, तो ये 2 घर पे मतलब bd होगा मेरा a। तो ये डायमेंशन मुझे मिलेगा bd का a, और cd भी a ही होगा, और ये है 2a। तो अब मैं यहाँ पे फिर से राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ट्राइंगल एडीसी में मैं अगर यूज कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर। AC है मेरे पास 2a का स्क्वेयर इज इक्वल टू AD फाइंड करने निकले हैं, और CD है मेरे पास a का स्क्वेयर। तो 2a का स्क्वेयर क्या होता है हम जानते हैं, 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, मतलब AD स्क्वेयर हमें मिलेगा 3a स्क्वेयर। तो AD हमें क्या मिलेगा, 3 का अंडर रूट 3 और a का स्क्वेयर का a, मतलब कि उसके हाइपोटेनियस की लेंथ जो आपको फाइंड करनी थी, वो हाइपोटेनियस की लेंथ होगी AD इज इक्वल टू रूट 3a। सेवंथ वन देखते हैं। सेवंथ में आपको दिया है prove that the square of the side of the rhombus prove that the square of the side of the rhombus, आपकी स्क्रीन पे डेटा आ ही गया होगा, आपको इसको प्रूव करना है। देख लेते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द rhombus इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब कि कुछ इस तरह का डेटा है। सपोज हम ले लेते हैं कि ये ABCD एक रोम्बस है। सपोज ABCD मेरा एक रोम्बस है, ABCD, ओके। अब उसके डायगोनल ये हो गए AC एंड AB, वो सपोज O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, रोम्बस है तो कि फर्स्ट वन AO होगा उतना CO होगा, और OD होगा उतना OB होगा। दोनों डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ कि मुझे ये 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब कि रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो फिगर में से हम ट्राइंगल निकाल लेते हैं कि कितने ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन ट्राइंगल हमारा होगा ट्राइंगल AOB, दूसरा ट्राइंगल होगा BOC, तीसरा होगा COB एंड फोर्थ वन होगा AOD। तो ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB में से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करता हूँ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि OA की जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC क्योंकि मिड पॉइंट होगा, और OB की जगह पे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BD क्योंकि मुझे डायगोनल का स्क्वायर ही बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। मतलब कि अगर एलसीएम की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एलसीएम डायरेक्ट मिल जाएगा 4AB स्क्वायर, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमें मिलेगा ट्राइंगल BOC, और BOC ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब देखो OB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, OB की जगह पे लिख सकता हूँ 1/2 BD एंड OC की जगह पे लिख सकता हूँ 1/2 AC। तो 1/2 BD का स्क्वायर प्लस 1/2 AC का स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्ट स्टेप कर देता हूँ 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये सेकंड नंबर होगा। सेम वे ट्राइंगल COD अगर मैं लेता हूँ तो ट्राइंगल COD में मुझे क्या मिलेगा, ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, लिख देते हैं ट्राइंगल सिमिलर लिख देता हूँ, अब मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। COD में मुझे मिलेगा 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और सेम वे ट्राइंगल अगर मैं AOD लूंगा तो मुझे मिलेगा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये दोनों मैंने प्रूव नहीं किए, बस सिमिलर बता दिया है कि इस तरह से मिलेगा। अब अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3
प्लस इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन का सम कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4ab², यहाँ पे मिलेगा 4ab² नहीं है 4ad² मिलेगा, एओडी ट्राइंगल है तो 4ad²। ओके, अब चारों इक्वेशन का अगर हम सम करते हैं तो हमें मिलेगा 4ab² प्लस 4bc² प्लस 4cd² प्लस 4ad² इज इक्वल टू ab² सॉरी ac² प्लस bd², 4 टाइम्स ac², 4 टाइम्स bd²। तो यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता हूँ सब में से, ab² प्लस ac² ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ac² प्लस bd²। तो मुझे यही बात बतानी थी कि रोम्बस में, कोई भी रोम्बस आपको दिया हुआ है तब रोम्बस में चारों साइड का स्क्वायर का सम उसकी दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम जितना होता है। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। ओके, 8.1 देखते हैं तो 8 में हमें दो चीज दी है, दोनों चीज हमें प्रूव करनी है और फिगर भी दी हुई है। तो 8 में क्या दिया है देख लेते हैं। 8 में हमें दिया हुआ है कि O इज द पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, कि O पॉइंट है वो ट्राइंगल के इनसाइड में है और ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC ट्राइंगल, और OE परपेंडिकुलर टू AC है, OD परपेंडिकुलर टू BC है एंड OF परपेंडिकुलर टू AB है। हमें इतनी चीज दी हुई है कि यहाँ पे इस तरह से है। ओके, देखते हैं कि हमें कितनी कितनी चीज दी हुई है। फिगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ट्राइंगल इन फिगर 6.54 फिगर में आपको दिया हुआ है। ओके, अब देख सकते हो आपके सामने दोनों है कि इन फिगर 6.54 O is the point of the interior of a triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB, so that OA² plus OB² plus OC² minus OD² minus OE² minus OF² is equal to AF² plus BD² plus C²। तो फर्स्ट वन तो हमें OA बोला है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से ज्वाइन कर रहा हूँ OA डॉटेड लाइन से, ताकि आपको पता चले ये आपका OA है, दूसरा चाहिए OB, तीसरा चाहिए OC, तो हमने ज्वाइन कर दिया है। तो अब देख सकते हो कि OA² चाहिए, तो OA² आपको दो जगह से मिल सकता है, ये ट्राइंगल AFO और AOE। तो फर्स्ट वन हम ट्राइंगल AFO में ले रहे हैं, ट्राइंगल AFO, तो हमें क्या मिलेगा AFO में कि OA² इज इक्वल टू AF² प्लस OF²। अब देखते हैं कि AF हमें चाहिए कहीं ना कहीं, ओके चाहिए, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरा चाहिए हमें OB², तो OB² भी दो जगह से मिल सकता है। देखो OB², ये ट्राइंगल लूंगा अगर BFO तो भी मिलेगा, ट्राइंगल BOD लूंगा तो भी मिलेगा, पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए उस पर डिपेंड है। अगर वो ट्राइंगल हम लेते हैं तो ही हमारा आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल BOD, और BOD में मुझे क्या मिलेगा कि OB² हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ OD² प्लस BD²। देखते हैं कि OD² चाहिए कहीं पे, चाहिए, ओके, और BD² भी चाहिए, तो ये मेरा सेकंड नंबर है। और अब ले रहा हूँ ट्राइंगल OC², तो OC² के लिए भी दो ट्राइंगल ले सकता हूँ, OD² प्लस CD², OD² प्लस CD² नहीं चाहिए कहीं पे भी, OE² प्लस CE², OC² OE² चाहिए मुझे, ओके OE² चाहिए और CE² चाहिए, मतलब कि ये ट्राइंगल में ले रहा हूँ OCE। तो यहाँ पे क्या होगा OC² इज इक्वल टू OE² प्लस CE का स्क्वायर। ओके, तीनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दूंगा तो OA² OB² OC² मुझे मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, अगर हम तीनों इक्वेशन का सम कर देते हैं तो काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा OA² प्लस OB² प्लस OC² इज इक्वल टू AF² प्लस OF² प्लस OD² प्लस BD² प्लस OE² प्लस CE²। अब OD² हमें इक्वल टू में क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं कि इक्वल टू की एक साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें प्रूव करना है
ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू की एक साइड में हमें एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर रखना है, बाकी सारा डेटा भेज देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ स्क्वायर इधर लाना है, यहाँ पे जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज, ओ स्क्वायर एक हमें लाना है, ओके, एक ओ स्क्वायर लाना है हमें, ओ डी स्क्वायर लाना है और ओ एफ स्क्वायर लाना है। तो तीनों को इधर ले लेते हैं, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा जो मुझे प्रूव करना था। ओके, अब सेकंड वन देखते हैं। तो सेकंड में आपको बोला है कि ये प्रूव चीज करनी है आपको, सेकंड में आपको प्रूव करना है, हाँ, सेकंड में आपको प्रूव करने के लिए बोला है ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रीन पेन से, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ओके, तो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर आपके पास ये है, और यहाँ पे आपको चाहिए ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की यहाँ पे एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर चाहिए मुझे, एफ स्क्वायर बी एफ स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 1 का यूज कर देता हूँ। इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आया है ओ ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो इतनी चीज आई है, इज इक्वल टू मुझे ए स्क्वायर चाहिए। तो फिर से फिगर में हम देखते हैं कि ए स्क्वायर हमें क्या मिलेगा। तो ए स्क्वायर हमें मिलता है यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बात लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मुझे मिलेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर की जगह पे ओ ए स्क्वायर यहाँ पे जो दिया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए ई का स्क्वायर प्लस देखते हैं सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर फिगर में से हमें कब मिलेगा, सी डी स्क्वायर मिलेगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ओ सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी डी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, मतलब मुझे मिलेगा सी डी स्क्वायर। ओके, और अब देखते हैं बाकी का जो बचा है ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा बी एफ का स्क्वायर। तो ये मुझे सेकंड प्रूव करना था। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन नाइन्थ वन देखते हैं कि लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो 8 मीटर एबोव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस बोर्ड। काफी सिंपल सा, हमें बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का ही आपको यूज कर देना है। तो यहाँ पे आपको 9-1 दिया है, देखते हैं 9th क्या दिया है कि लेडर है आपको 10 मीटर लॉन्ग दी हुई है, रीच द विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द वॉल। मतलब कि ये डेटा इस तरह से आपको दिया हुआ है। ओके, तो अब आपको बोला है कि लेडर है 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर विंडो से एबव है। ओके, अब सोल्व कर देते हैं कि सपोज ये ए बी सी है हमारा और ये लेडर है 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर विंडो से एबव, तो वॉल से कितनी होगी। तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ऑलवेज, मतलब पाइथागोरस यूज कर देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी स्क्वायर 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपको 8 दिया है प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 100 माइनस 64 मतलब 36। तो लेडर की लेंथ आपको मिलेगी 6 मीटर।
लेडर की लेंथ होगी 6 मीटर। उसके बाद दिया है 10th वन, ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, height of 18 meter is 24 meter long, at the other end, how far the pole should be the stake be given the wire of the toad। मतलब कि आपको डेटा कुछ इस तरह का दिया हुआ है 8-1 में, सॉरी 9th-1 में, अभी आपके स्क्रीन के सामने मौजूद हो जाएगा। एक वायर है, उसकी हाइट आपको दे दी है कि 18 मीटर है, वायर की हाइट आपको बोली है 18 मीटर है, एंड उसकी जो आपको हाइट 18 मीटर एंड 20 मीटर 24 मीटर लॉन्ग है, आपका वायर जो हो 24 मीटर लॉन्ग है, तब वो वॉल से कितना दूरी पे होगा, वही बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं कि ए बी सी, सपोज हमारा ये भी पोल है और ये हाइट हमें दी है 18 और ये दिया है 24, ये परपेंडिकुलर होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर क्या होगा, ए सी स्क्वेयर हमें दिया है 24 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी है 18 का स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, हमें बी सी फाइंड करना है। तो 18 का स्क्वेयर 346 और इसका 5762, तो हमें मिलेगा 252 बी सी का स्क्वेयर, अंडर रूट निकालना है, मतलब कि 36 7 जा होता है 252। तो बी सी क्या मिलेगा, 36 का हम जानते हैं, 7 का नहीं जानते हैं, मीटर, मतलब कि वो कितनी दूरी पे होगा, 6√7 मीटर की दूरी पे होगा, जो आपका पोल है वहां से वायर 6√7 मीटर की दूरी पे होगा। ओके, 11th वन देखते हैं। 11th वन में आपको दिया है कि एन aeroplane leaves an airport and fails due to north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to the west speed of 1200 km per hour. How far apart will be the 1/2 hour? मतलब कि आपको डेटा कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि दो एरोप्लेन है वो साथ में ही फ्लाई कर रहे हैं, एक है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तब दोनों 1.5 घंटे के बाद हाँ एक दूसरे कितनी दूरी पे होगा, और दोनों की आपको स्पीड दे दी है। तो बेसिकली ये सोल्व इस तरह से होगा कि सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये आपकी साउथ होगी, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब देखो एन एरोप्लेन लीव्स द नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एट द सेम टाइम। अब 1000 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दी हुई है, एरोप्लेन की स्पीड दी है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो हम ये बात साइंस में पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो 1000 किलोमीटर हमें दिया हुआ है, 1000 किलोमीटर दिया हुआ है 1 आवर में। अब हमें क्या फाइंड करना है कि 1.5 घंटे के बाद, मतलब कि 3/2 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो 1500 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से सपोज ये पॉइंट ए पे प्लेन है तो ये डिस्टेंस उसका हुआ होगा 1500 किलोमीटर। उसी तरह से अगर दूसरे प्लेन का हम फाइंड कर लेते हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो वेस्ट डायरेक्शन में जो जा रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो उसकी स्पीड हमें दी हुई है कि 1200 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रहा है। तो वेस्ट के लिए हम फाइंड कर लेते कि उसका डिस्टेंस क्या हुआ होगा 1200 और 3/2 आवर के बाद कितना हुआ होगा, मतलब 600 था इधर, तो 1800 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमें मिला 1800 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और बी क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, मतलब कि अब हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज कर देंगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। अब देखो हमें ए बी स्क्वेयर ही फाइंड करना है, ये है 1500 का स्क्वेयर,
प्लस 1800 का स्क्वायर होगा ये। अब 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 और उसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगे। और 18 का स्क्वायर हम जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है 32400। तो दोनों का अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं तो स्क्वायर हमें मिलेगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हमें मिलेगा 225 और 12340 और इसका मिलेगा 324 12340। अब ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलता है 549 12340। ओके, ये हमारा हुआ ए बी स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट अगर हम निकालना चाहें तो 9 इंटू 61 इंटू 100 मतलब कि 100 का 100 हो जाएगा, इसका हो जाता है 3, तो 300√61। तो ए बी दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा 300√61 किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं 12th वन। तो 12th वन में हमें दिया है 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर stands on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 मीटर, find the distance between their tops. कि उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। काफी इजी सा, हमें बस पाइथा बाई का यूज कर देना है आपको। देखते हैं, तो यहाँ पे ये आपका डेटा है 12th। 2 पोल्स आपको दिए कि 2 पोल से ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, दोनों पोल की आपको हाइट दी है, एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर। स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप्स। मतलब कि बात कुछ इस तरह की बोल रही है कि एक ये 6 मीटर का है, सपोज ये ए बी है, वो दूसरा है वो 11 मीटर का है, ये सी डी, दो पोल है, इसकी लेंथ 11 मीटर है और इसकी 6 मीटर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है ये 12 मीटर है। ओके, तब दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमें फाइंड करना है एसी। एसी क्या मिलेगा, तो अब देखो ये 12 है तो ये 12 मीटर ही होगा। अब देखो कि ये 6 है तो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे सपोज मैं पॉइंट ई ले लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि सी क्या होगा, पूरा सी डी में से ई डी माइनस कर दो, ई डी यहाँ पे 6 होगा, तो 11 माइनस 6 मीटर मतलब 5 मीटर होगा, तो ये 5 है। अब सिंपली पाइथा बाई का यूज कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए सी ई, अगर ट्राइंगल ए सी ई में लेता हूँ तो ट्राइंगल ए सी ई में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता हूँ, तो ट्राइंगल ए सी ई में इस तरह से होगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, मतलब 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, मतलब 169 ए सी स्क्वेयर। तो ए सी क्या मिलेगा मुझे 13 मीटर। दोनों की टॉप के बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा 13 मीटर होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं 13 में हमें दिया हुआ है कि डी एंड ई पॉइंट्स on the side B, CA and CB of triangle ABC at right angle C, prove that A square plus BD square is equal to AB square plus D square, हमें ये बताना है। ओके, तो फर्स्ट वन तो डेटा लिख देते हैं। डेटा आपको दिया हुआ है D and E are the points on the side, जो दिया है वो हम लिख देते हैं। D and E are the points on the side CA and CB of a triangle ABC at right angle C. Prove that AE square is equal to BD square plus AE square plus BD square is equal to AB square plus D square। मतलब कि बात कुछ ऐसी हो रही है, अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ABC ट्राइंगल है, सपोज हमारा ABC, और बोला है कि सी पे 90 डिग्री है। ओके, अब सी ए एंड सी बी, डी एंड ई पॉइंट है, सी ए एंड सी बी पे है, तो यहाँ पे डी पॉइंट है और यहाँ पे ई पॉइंट है, डी एंड ई। ओके, ट्राइंगल पे प्रूव करना है ए ई स्क्वायर, मतलब ए को ज्वाइन करना होगा। ओके, इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो बी डी को ज्वाइन करना होगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वन राइट एंगल ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, जहां से पहले तो ए स्क्वायर हमें मिले, तो ए स्क्वायर में यहाँ पे ये ट्राइंगल ले सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा ए सी ई,
तो क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरा है बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। तो ट्राइंगल मुझे लेना होगा डी सी बी, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते, तो बी डी स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, सेकंड नंबर। और ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ट्राइंगल ए बी सी चाहिए हमें। ट्राइंगल एबीसी में मैं क्या बता सकता हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते। और डी स्क्वायर, तो ट्राइंगल डी सी ई, अगर ट्राइंगल डी सी ई है तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते। अब देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का सम करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। 14 में आपको दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD, prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। आपके सामने फिगर भी है। तो फर्स्ट वन कि हमें एक बात दी हुई है कि DB is equal to 3CD है, मतलब कि DB is equal to 3CD है, और मुझे देखो 2AB square is equal to 2AC square plus BC square प्रूव करना है। तो एक बात यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि BC क्या होगा, CD प्लस BD होगा, और CD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 3CD दिया है, तो CD प्लस 3CD, मतलब कि ये 4CD हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 4CD, BC की जगह पे मैं 4CD लिख सकता, मतलब कि CD क्या होगा 1/4 BC। ओके, इसको 1 नंबर बोल देते। अब देखो मुझे CD ये मिला है 1/4 BC, तो मुझे DB का रिलेशन क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू 3CD है, तो CD की जगह पे मैं 3/4 BC लिख सकता हूँ, DB का रिलेशन ये होगा। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसका यूज मुझे करना है। अब देखो मुझे स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो फर्स्ट वन में ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB। तो ADB में मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर मेरा हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, अब देखो AD चाहिए मुझे आंसर में, कहीं पे AD नहीं चाहिए, और BD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर प्लस BD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3/4 BC। ओके, 3/4 BC का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक काम खत्म हो जाता है। अब दूसरा ट्राइंगल मैं लेता हूँ ACD, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ट्राइंगल ACD। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस CD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 BC का स्क्वायर, इसको 3rd नंबर बोल देता हूँ, इसको 4th नंबर बोल देता हूँ। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD कहीं पे नहीं चाहिए, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 अगर मैं कर देता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो ये बात क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से AD स्क्वायर है वो चला जाएगा, AD स्क्वायर कट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 8/16 BC स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, एलसीएम लिया माइनस किया तो ये स्टेप आएगा। अब देखो ये कट हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो एलसीएम ले लो, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, मतलब कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी 14 में। ओके, अब देखते हैं 15।
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है। और 15 में हमें दिया हुआ है कि इन्हें इक्विलेटर ट्राइंगल, एक बात बोल दी है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है, प्रूव दैट, इक्विलेटर ट्राइंगल में आपको बोला है कि प्रूव दैट बी 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ पे अगर हम जूम कर देते हैं ये डेटा को, तो डेटा आपको दिया है इन इक्विलेटर ट्राइंगल एबीसी डी इज पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी सम है। ओके, तो देख सकते हैं कि फर्स्ट वन हमें तो बोला है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, और बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC है, मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल दिया है तो ये बात मैं लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ए बी बी सी और ए सी इक्वल हो गए। और दूसरी चीज दी हुई है बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC। अब सबसे पहले मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, सपोज ई। तो यहाँ पे ये बात मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है या तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तब उसका परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है वो उसका मिड पॉइंट होता है। अगर हमें पता नहीं है तो हम ये बात भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी ई को बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, उससे ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सिंपलिसिटी में ये बात लिख सकता हूँ, जितना बीई होगा उतना ही सीई होगा, बीई और सीई है वो इक्वल होगा, और वो इक्वल भी कितना होगा, बीसी का हाफ होगा, हाफ ऑफ बीसी। ओके, तो एक चीज तो हमने यहाँ से लिख दी है। दूसरी बात कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, बी डी प्लस सी डी। तो बी सी इज इक्वल टू, बी डी क्या है 1/3 BC प्लस सी डी, तो सी डी मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस 1/3 BC, मतलब 3 BC माइनस BC मतलब 2/3 BC मिलेगा, 2/3 BC। ओके, अब ट्राइंगल लिखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, 9 AD स्क्वायर। तो फर्स्ट वन हम ट्राइंगल लेते हैं कि ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE में मैं क्या लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होगा। ओके, दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं कि ट्राइंगल ABE, हमें जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं वहां पे मैं यूज कर देता हूँ, तो वहां पे होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। और तीसरा ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है ट्राइंगल AEC। ओके, ट्राइंगल AEC, तो वहां पे होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है, प्रूव करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो फर्स्ट वन AD स्क्वायर वाली फॉर्मूला लेते हैं कि AE स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे, ए स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में लिख सकता हूँ। इसको यहाँ पे AD स्क्वायर में हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE। आप देख सकते हो कि DE है तो DE में मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे BE माइनस BD लिख सकता हूँ, BE माइनस BD। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BE माइनस BD और उसका होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर। ओके, अब AB स्क्वायर का AB स्क्वायर माइनस BE इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, चेक कर लो, BE इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, BE इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 BC, BE इज इक्वल टू 1/2 BC का होल स्क्वायर चल रहा है तो चलने दो, प्लस BE इज इक्वल टू 1/2 BC माइनस BD मतलब 1/3 BC का होल स्क्वायर। ओके, अब AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर प्लस 3 BC माइनस 2 BC मतलब BC/6 का होल स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपॉन 36। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस प्लस, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4, मतलब क्या मिलेगा, कि AB स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो तो 9 BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर अपॉन 36
6, मतलब कि ए बी स्क्वेयर माइनस 8 BC स्क्वेयर अपॉन 36। अब इसको अगर हम सोल्व करने जा रहे हैं तो हमें 36, यहाँ पे मिस्टेक थी, -8 AB स्क्वेयर, तो शायद हमें मिलेगा 36, 28 AB स्क्वेयर अपॉन 36, मतलब कि 28 AB स्क्वेयर अपॉन 36, 7 4 जा और 9 AB स्क्वेयर। ओके, और यहाँ पे AD स्क्वेयर चल रहा है, तो AD स्क्वेयर 9 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 AB स्क्वेयर। यहाँ पे हम एलसीएम लेना भूल गए थे, इसकी वजह से आंसर नहीं मिल रहा था, तो वहां पे आपको 36 एलसीएम आएगा। उसके बाद देखते हैं 16 कि 16 में आपको दिया हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट, आपके सामने मैं डेटा ही रख रहा हूँ कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, आपको दिया इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब कि आपको ये बात बतानी है कि उसकी कोई भी एक साइड का 3 टाइम्स स्क्वायर करते हो, 3AB स्क्वायर करते हो, वो 4 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड, सपोज मैं ले लेता हूँ AD है, इसके जितना होता है कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फर्स्ट वन हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और D है उसका एल्टीट्यूड है। अब ये 90 होगा, ये मिड पॉइंट भी होगा, हम जानते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू में सी डी लिख सकता हूँ, और वो दोनों क्या हो गए, हाफ ऑफ बी सी होगा। और दूसरी बात ये लिख सकता हूँ ए बी बी सी और ए सी तीनों के तीनों इक्वल मिलेंगे। ओके, ए बी बी सी और ए सी इक्वल है। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता हूँ ट्राइंगल ए बी डी में, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ओके, अब देखो मुझे ए बी और ए डी तो चाहिए, तो बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे वो ढूंढना है। बी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि बी सी और ए बी इक्वल है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो इधर ले लेता हूँ, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 और बी सी की जगह पे लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, मतलब कि 3/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ए डी स्क्वायर। तो 4 को उधर जाने देते हैं, तो क्या मिलेगा, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए डी स्क्वायर। तो मुझे यही बताना था कि कोई भी साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई भी साइड का स्क्वायर है वो 4 टाइम्स होता है उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर जितना। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है हमारा। तो एमसीक्यू में हमें दिया हुआ है, डेटा आपके स्क्रीन में है। ओके, एमसीक्यू हमें दिया हुआ है, टेक द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी में देखो, ए बी 6√3 है, ए सी 12 है और बी सी 6 है। मतलब कि यहाँ पे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पॉसिबल हो सकता है या नहीं। 36 ए सी स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पे 144 और ए बी स्क्वायर मिलेगा 36 इंटू 3 मतलब 108 और बी सी स्क्वायर मिलेगा 36, तो दोनों का स्क्वायर मिलता है 144, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रहा है। ओके, अब एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा, बी एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ से पता चल जाता है ए बी सी। ओके, अब देखो ए बी क्या दिया है 6√3, ए सी क्या दिया है 12 और बी सी क्या है 6। फाइंड द एंगल बी, द एंगल बी इज, कि बी एंगल क्या होगा आपको वो पता लगाना है। तो सिंपली बात है कि बी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर आपको पूछा है कि एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड हाइपोटेनियस से हाफ है, अगर कोई भी साइड आपको जो साइड दी है हाइपोटेनियस से हाफ है, तब उसका ऑपोजिट एंगल है वो ऑलवेज 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए एंगल देखो, ए सी 12 है तो बी सी उससे हाफ है 6, मतलब कि उसका ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री होता है, तो ये एंगल क्या होगा 90। मतलब कि यहाँ पे पूछा नहीं पर हम बता देते हैं कि ए एंगल 30 होगा, सी एंगल है वो 60 होगा एंड बी एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको बस इतना ही बताना था कि एंगल बी क्या है। ओके, तो एंगल बी है वो आपका 90 है।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 है वो खत्म होता है।